हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। टेंडर एनालिसिस में आज हम मेंटेनेंस से रिलेटेड टेंडर को डिस्कस करेंगे और ये मेंटेनेंस का वर्क सिविल वर्क से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेंडर की वैल्यू क्या है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। सो जैसे कि बड़े बड़े, जैसे कि ये एक बिग टेंडर है कहा जाए तो, बट इसमें छोटे टेंडर हैं जिन्होंने कभी टेंडर फिल नहीं किया, जिन्होंने कि बड़े बड़े पीएसयूज या बड़े कॉरपोरेट्स के टेंडर को हासिल नहीं कर पाए। तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर या छोटा इंस्टीट्यूशंस या जिन्होंने कभी टेंडर फिल नहीं किया, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इस टेंडर में। और मोस्ट ऑफ जितने भी पीएसयूज होते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, उसमें छोटे इंस्टीट्यूशंस और फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। बट आपको अच्छे से उसको पढ़ना होता है, जानने की ज़रूरत होती है, राइट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, जो छोटे टेंडर्स हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसको कैसे आप फुलफिल करके या फिर उसमें क्या ऐसा ऑप्शंस है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का या बड़े टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सके, तो ये मैं आपको बताता हूँ। उसके उसके पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे गाइस, ये जो टेंडर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है। ओके, सो इसमें जो है आपका जो मेट्रो स्टेशन होता है उसमें जो सिविल वर्क्स होते हैं उससे रिलेटेड रिट्रोफिटिंग का है, अदर सिविल मेंटेनेंस वर्क है, राइट। सो इसमें देखिए 144 लाख का ये टेंडर है। तो ये एक बड़ी टेंडर है, बड़ा वैल्यू है। तो इसमें छोटे टेंडर छोटी कंपनी या छोटा कॉन्ट्रैक्टर कैसे अप्लाई कर सकता है। तो इसमें देखेंगे टेंडर सिक्योरिटी जो है 72,096 रुपये का है। तो मैं इसमें बताऊंगा कैसे छोटे कॉन्ट्रैक्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो है 5900 का है, जो कि रिफंडेबल है, बाद में मिल जाएगा। एंड सिक्योरिटी मनी भी रिफंडेबल है, ऑब्वियसली ये मिल जाएगा। ओके, सो टेंडर का जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है फॉर तो ये 23 मार्च तक है। ओके, और इसमें कोई भी डाउट है या कुछ भी इशू आता है, समझ में नहीं आ रहा है, या डॉक्यूमेंट्स जो मांगा है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, आपके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है बट उसके बदले आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो ये सारे जो क्लैरिफिकेशन है 27th फैब तक हो सकता है। प्री बिड मीटिंग 28 फरवरी को है। तो प्री बिड मीटिंग इसलिए होता है कि जो भी बीओक्यू है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, साइट विजिट है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, जो भी क्वेरी होता है रिलेटेड टू दिस टेंडर, तो वो आप प्री बिड मीटिंग में कर सकते हैं। यहाँ पर 28 तारीख का डेट दिया है, 11:30 बजे आप जाके फिजिकली मिल सकते हैं। ओके, नाउ अब लास्ट डेट ऑफ इशूइंग द अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस ये जो है 11 मार्च तक हो सकता है जब आप टेंडर। ओके, सो टेंडर सबमिशन का जो है 16 मार्च से लेके 23 मार्च तक आप टेंडर को सबमिट कर सकते हैं। प्री बिड मीटिंग जो है 16 मार्च को होगा आपका, राइट, जिसमें कि आपका पता चलेगा कि आप इस टेंडर में बने हो, क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। तो 26 तारीख को आपका जो जो रिक्वायरमेंट मांगा है, अगर वो एज इट इज फुलफिल करता है, सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, जो भी वो मांग रहा है डॉक्यूमेंट वाइज सब कुछ सही होता है, तो आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो जाएंगे। देन फिर फाइनेंशियल बिड के लिए आपको मैसेज आएगा। एंड देन फिर जाके फाइनेंशियल बिडिंग में आपका प्राइस देखा जाएगा, जिसका सबसे कम प्राइस होगा, L1 होगा, तो उसको टेंडर ऑटोमेटिकली ऑफर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे गैस, ये डिटेल दिया गया है जहाँ की आप विजिट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर विजिट किया हूँ ऑलरेडी। मैं दिल्ली टेंडर का राइट डीएमआरसी का एक टेंडर भर चुका हूँ 95 लाख का। ओके, सो आप जाइएगा, राइट, वहाँ पर विजिट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अच्छा, जो मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये बड़े हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई XYZ इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेट है, कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है जो कि टेंडर भर रहा है, ठीक है। तो अब उसके साथ उसका वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप भी नहीं कर पा रहे, तो आप जो है उनके साथ, या बड़े इंस्टीट्यूशंस जो फुलफिल कर रहा है उसके साथ
मिलके ये टेंडर भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पार्टनर केस है ना, सच सब्सटेंशियल पार्टनर इन केस ऑफ कंसोर्टियम shall have experience executing at least one similar work of 28,84,000 right in five last 5 year में। अगर आपने, अगर ये छोटा इंस्टीट्यूशन है तो उनके लिए है। तो एक और ऑप्शन है यहाँ पर राइट, जो कि दूसरा ऑप्शन है 14.5 लाख का। अगर 5 साल में आपने वर्क किया है तो आप बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ ये भर मिल के आप ये टेंडर में मिल के काम कर सकते हैं, टेंडर भर सकते हैं राइट। या फिर थर्ड पार्टी होता है राइट, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी का टेंडर मिला बड़े इंस्टीट्यूशन का, तो सडन, क्योंकि टाइमलाइन होता है कि यू हैव टू, जैसे कि ये ईयरली है या 3 ईयरली है ऐसा कुछ है, तो जो कि एक टाइमलाइन बॉन्ड होता है कि 30 डे में आपको कंप्लीट करना है, 90 डे में आपको कंप्लीट करना है। तो सडन लेक ऑफ मैन पावर, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, तो उसमें जाके आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी काम कर सकते हैं राइट। सो ये चीज़ें वहाँ से धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा राइट। सो नाउ यहाँ पर देखेंगे गैस राइट, इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस मांगा है ओवरऑल राइट। सो अगर एक वर्क एक्सपीरियंस देना है तो 57.68 लाख का देना होगा, दो देना है तो 36.05 लाख का, तीन देना है तो 28.84 लाख का। ये वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होगा, और वर्क एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो कि 100% कंप्लीट होना चाहिए राइट। सो ये चीज़ें हैं। नाउ यहाँ पर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आपका जो है एनुअल टर्नओवर मिनिमम जो है 57.68 लाख का होना चाहिए। तो इस तरह जो है ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नाउ पीएफ, ग्रेचुटी, एचआरए, एमएसएमई अगर हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है डेफिनेटली आपको सबमिट करना पड़ेगा राइट। ये सारी चीज़ें हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड है, डिजिटल सिग्नेचर्स है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आपके पास होंगे। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबमिट करना है राइट। पीओक्यू को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से उसको रीड आउट कीजिए, उस पे वर्क कीजिए, बाइफिकेशन बनाइए ईच एंड एवरी इक्विपमेंट, ईच एंड एवरी रिसोर्सेज मटेरियल्स का, एंड देन टेंड कोटेशन बनाइए एंड देन सबमिट कीजिए राइट गाइस। सो गुड लक फॉर योर टेंडर बिडिंग। ओके, सो मिलते हैं नए टेंडर के साथ। थैंक यू।